जी जी अपने साथ सर आप वहाँ बात है हमारे लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो नजर रखें कि हम मेरे बच्चे ने आज दिन में किस के साथ मुलाकात की है, वो किस महफिल में बैठा है, क्योंकि तरबियत बहुत जरूरी है और तरबियत घर से शुरू होती है। उनके साथ हमारे भाई और ग्रेट एजुकेशनिस्ट को मैं उनको जनाब फिरोज शहजाद मलिक साहब जो डीडीसी मेंबर सूरपुर बी से हैं, यहाँ पर इसके अलावा भी यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी को कि जिनकी वजह से यहाँ पर जिनकी कोशिशों से इस इलाका दूर दराज इलाका जहाँ पर मेरे ख्याल में 70 साल से यहाँ पर जो है लोगों के साथ बुनियादी तौर पर जो है इत्तेसाल हुआ है और इस इलाका में तकरीबन 40 या 50 हजार पर उधर से पीछे जो ये मोड़ा बचाई लखनऊ हाड़ी और मरोड़ का इलाका था, यहाँ पर जो है कोई पूछता नहीं था। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा कि यहाँ पर इतना अच्छा स्कूल एस्टेब्लिश करके यहाँ के लोगों को जो है बुनियादी जो एजुकेशन निजाम है यहाँ पर जो है उसको बेहतरी की तरफ रवाना किया है। मैं मुबारकबाद दूंगा और साथ में मैं ये अपने इलाका के लोगों से भी कहूंगा कि जिस तरीके से ये बहुत बड़ी कोशिश की गई है इस इलाका को एजुकेशन से जो फैसियात करने के लिए, तो आप भी कोशिश करें अपने बच्चों को इस अदारा में दाखिल करवाएं और मुस्तफीद ताकि बच्चे हो सके, क्योंकि आजकल सिर्फ एजुकेशन ही है कि जो आपको डार्कनेस से निकाल कर ब्राइटनेस की तरफ ले जा सकती है। तो आप अपने बच्चों को तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मुबारक का दिन है, एक बहुत बड़ा कारनामा है कि वो इस इलाके जो हाड़ी मरोड़ मोड़ा बछाई फजलाबाद के हिल काका के जिनको बैकवर्ड इलाकों का नाम दिया जाता था, तो आज उस तहसील में उन इलाकों में से जो एक इलाका मोड़ा बसाई है जहां इस किस्म का एक बेहतरीन स्कूल तामीर किया गया है, जो अपनी नौइयत का मेरे हिसाब से पहला स्कूल है। तो जो बानी हैं, जिन लोगों ने भी इसकी तामीर और तरक्की में चार चांद लगाए, वो सब मेरे नजदीक मुबारक के मुस्तहिक हैं। कहते हैं कि आज दौर इल्म का है, इल्म का ही राज है, बादशाहों के सर पर इल्म ही का ताज है। इल्म की बदौलत इंसान अपने अच्छे बुरे, गलत और सही और जितने भी इवल्स और कि आप जिस स्कूल के लिए आपने वक्त सर्व किया है, यकीन जानिए इंशाअल्लाह जिस तरह से अल मुस्तफ़ा स्कूल के बानी जनाब अबुल हुसैन साहब की जो नीयत है, यकीनन ये मेहनत जो है ज़ाया नहीं होगी। हम सब के लिए ये खुशी का मुकाम है कि इस फरफलंग एरिया, इस दूर दराज इलाका में इस तरह का स्कूल बनना कहीं ना कहीं ये हम सब के कामयाबी की ज़ामन भी है। और आप यकीन मानिए कि ये स्कूल किसी मसलक का नहीं है, यहाँ बगैर किसी जात पात के कोई भी बच्चा हो, इस इलाके का बच्चा होना चाहे, क्योंकि इल्म का हासिल करना हम सब पर वाजिब है। इसी की बुनियाद पर इस स्कूल की बुनियाद रखी गई है। इंशाअल्लाह अगर आप लोगों का ताउन हुआ, आप यकीन जानिए इसी स्कूल से डॉक्टर भी निकलेंगे, इसी स्कूल से केएस अफसर भी निकलेंगे, इसी स्कूल से इंजीनियर भी निकलेंगे। यानी इस स्कूल का मकसद ही यही है कि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जहां हमारे लिए इस्लामी तालीम बहुत
है, वही साथ साथ में दुनियावी तालीम में भी हमारा बच्चा जो है हमेशा आगे रहे, यही इस स्कूल का मकसद है। तो मैं आप तमाम जितने भी यहाँ ज़ोमाए को जितने भी अफराद यहाँ तशरीफ फरमा हो चुके हैं, उनसे हम यही गुजारिश करेंगे और यही उम्मीद रखेंगे आप इस स्कूल का ताउन करें और इंशाल्लाह ये स्कूल आपका है और इस स्कूल में इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर में आपकी बात ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मैं हाजिर हुआ हूँ इसलिए कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँ इसके लिए और इस पूरे इलाके के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। सबसे बड़ी बात है कि तालीम एक होलिस्टिक तालीम होनी चाहिए, मुकम्मल तालीम होनी चाहिए। हमारी मजबूरियाँ जो हैं, हमारी परेशानियाँ जो है वो अक्सर रहती हैं कि हम कुछ किताबी बातें हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं मौलाना आबद साहब कि जिन्होंने बदलते हुए दौर में यहाँ के हालात को बदलने की कोशिश की है और इल्म के चिराग को लेकर तीरगी को दूर करने की पहल की है। हम मुबारकबाद इनको देते हैं। वक्त के साथ हमें सोचना है कि असर हाजिर में किस इल्म की हमें ज़रूरत है, हमारे बच्चों को किस तालीम की ज़रूरत है, उस तालीम पर ज़ोर देना है। क्योंकि क्या हमारे मैं गुजारिश करूं कि क्या हमारी इज़्ज़त और नामूस को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारी बच्चियां डॉक्टर बने? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में आगे आएँ, आर्मी की आला पोस्टों पे जाएं और यहाँ के इलाके का नाम दोबाला करने के साथ साथ यहाँ की कौम की पहचान बने? तो इसके लिए ज़रूरी है कि वक्त के साथ साथ हम अपने आप को बदलें और क्योंकि इल्म हासिल करना है। क्योंकि इस दूर दराज इलाके में एक बोर्डिंग स्कूल होना, बच्चों को हॉस्टल में ऐसा माहौल मिलना जहां बच्चे यही हॉस्टल में पढ़े और उनको पढ़ाई का पूरा माहौल मिले और वो बच्चे कल को न सिर्फ इस इलाके को, इस जिला को, रियासत को बल्कि मुल्क में नाम हासिल करें, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से जिले में इस तरह का स्कूल जो है, नवोदय विद्यालय हमारे पास एक बड़ा सासा है, एक स्कूल है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्कूल जिला में हाँ या कोई है जिसमें इस तरह की फैसिलिटीज हो जहां बच्चों को रहने के लिए मौका मिले। और मुझे ये भी पता चला है, उससे भी मुझे खुशी हुई कि यहाँ बड़े कम खर्चे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा और बच्चों को जो फैसिलिटीज, जो गरीब बच्चे हैं उनको भी यहाँ इस इंस्टीट्यूट में, इस स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। कहीं भी कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी, कोई भी इलाका, कोई रियासत, कोई मुल्क तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके पास इल्म ना हो। अगर आपको किसी समाज की तहजीब, वहाँ की सकावत, वहाँ की तमद्दुन, वहाँ की तरक्की करनी है तो आपको इल्म सबसे पहली चीज है। आप दौलत किसी इलाके पे कितनी बड़ी दौलत लुटा दो, कितने बड़ा काम कर दो, मगर अगर उस इलाके में, उस समाज में अगर पढ़ाई नहीं है, तालीम नहीं है तो वो इलाका कभी आगे नहीं जा सकता, वो इलाका कभी सुधर नहीं सकता। बहुत काम हुआ भी है। मुझे खुशी है कि हमारे जिले से आज बहुत लोग जो है वो निकल कर आज प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, अलग अलग शोबों में ना रियासत में बल्कि मुल्क में अपना नाम उन्होंने रोशन किया है, खिदमत कर रहे हैं, मगर बहुत कुछ करने को बाकी है। यहाँ के लोगों को जो इन दूर दराज के पहाड़ों में यहाँ पर रहते हैं, इनको इस्तेफादा हासिल करने के लिए यहाँ पर उन्होंने दावत दी है और मौलाना आबद हुसैन साहब की काविशों की हम सराहना करते हैं। मुझे इस वक्त याद आता है कि जब सबसे पहला एक एकेडमी की बुनियाद जो थी, एक स्कूल की बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने
रखी थी 1877 में, और हमें अलीगढ़ जाने का मौका मिला। हम जब अलीगढ़ गए तो अलीगढ़ हमने सबसे पहले देखा, जब हम सर सैयद की कब्र पर गए तो वहाँ पर यही लिखा हुआ था, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। तो मेरे भाइयों आओ, ये भी आपके लिए दरवाज़ा है। तमाम जितने भी खिदशात हैं, तमाम जितने भी डिफरेंसेस हैं, उनको दूर करके अपने बच्चों को जो के यहाँ लाइए और उनको लाइए। हाँ, वही मैं ये कहता हूँ कि कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, तुम्हें हम मिलेंगे जहाँ रात होगी। मोहतरमा अहमद साहब मुसाफिर ये एक दरगाह जो है इसका क़याम हुआ है। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक ज़रीन कौल है कि बेबस और कमजोर है वो लोग जो अपनी असलाह नहीं कर सकते। तो असलाह के लिए तालीम और तरबियत का होना जरूरी है। तो मौलाना अब्दुल साहब और इनकी टीम ने अपनी जदोजहद, अपनी कोशिशों से इस दरगाह का क़याम को अमल में लाया है, और इस दरगाह की कामयाबी तभी होगी जब जनाब शाहनवाज चौधरी साहब, इनके साथी, यहाँ तशरीफ रखे सरपंच साहब, यहाँ के लोकेलिटी के जो लोग, सभी लोग हैं, वो इस अदारे को जब तक अपना अदारा नहीं समझेंगे, अपना स्कूल नहीं समझेंगे, तब तक इस अदारे का फ्यूचर जो है, इसका मुस्तकबिल जो है वो खतरे में रहेगा। ये सब आपकी दौलत है, इसको संभालना अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं इसी पर पुकार करूंगा, लेकिन साथ साथ में जो है अपने अजीज भानु प्रताप जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए, जबकि आज इनका मुबारक त्योहार होली मनाया जा रहा था। यहाँ पे तशरीफ रखे हुए तमाम हजरात का शुक्रिया जो है अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन हम सब के लिए नहायत ही फ़ख्र का दिन है, क्योंकि आज हमारे स्कूल में अल मुस्तफ़ा पब्लिक स्कूल में एक हॉस्टल का इफ्तिताई प्रोग्राम था, जिसमें हमारे एसएसपी पुंछ ने और दिगर हजरात बाहर से तशरीफ़ लाए थे, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इस प्रोग्राम की रौनक को उन्होंने बढ़ाया। मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि आज का दिन हम सब के लिए फ़ख्र का दिन इसलिए है क्योंकि आज तक हमारे यहाँ के तुलबा, हमारे यहाँ के जो लोग इल्म हासिल करने की खातिर दूर दराज एरिया से उठ के पुंछ, राजौरी या जम्मू में जाते थे, अब उनको दूर दराज एरिया से वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो सारी सहूलियात हमारे अपने गाँव में मौजूद हैं। आज का दिन हम सब के लिए नहायत ही खुशी का दिन है। तो इस मौका पर सब हजरात ने स्कूल की सराहना की और इसके तरक्की के लिए तमाम तर इक़दाम उठाने के लिए सही और कोशिश की। और हमारा मुतालबा ये है कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेहतरीन है। अभी ये इमारत जो है वो 16 रूम के ऊपर मुश्तमिल है, बहुत बड़े बड़े हाल हैं, और यहाँ हमने सीटिंग अरेंज भी किया है। कुछ बच्चों को जो दूर दराज के होंगे उनके लिए रिहाइश का इंतज़ाम रखा है। कम से कम 50 बच्चे के लिए कैपेसिटी है कि वो यहाँ डे नाइट क़याम कर सकते हैं और अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम और उसके साथ दीनी तालीम का भी अहतमाम किया जाएगा। तो इस तवस्सुत से यहाँ पे तमाम हजरात और सकालर, मजहबी सकालर, सियासी हजरात और दूसरे लीडरान भी यहाँ पे मौजूद थे और सब ने अपने अपने ख़यालात का इज़हार और स्कूल की मैनेजमेंट को उन्होंने मुबारकबाद पेश की कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ इस जगह पे, इस दूर दराज इलाके में जो है वो इतनी अच्छी एजुकेशन जो कि हमें दिल्ली जैसे शहरों में या चंडीगढ़ जैसे शहरों में देखने को मिलती है, वो वाली फैसिलिटीज़ जो है वो इस एरिया में हमें मतलब मिली है। और यहाँ के जो, क्योंकि काफ़ी दूर दराज का एरिया है, यहाँ के बच्चे जो हैं काफ़ी गरीब तबका से भी ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो उस बात के लिए पूरी कम्युनिटी ने, पूरी सोसाइटी ने इस स्कूल को जो है वो मुबारकबाद पेश किया। और बिलखुसूस इस स्कूल के जो चेयरमैन हैं सैयद आबद हुसैन शाह साहब, उनको मुबारकबाद पेश की कि आपने बहुत अच्छा जो इसको मैंने अभी तक जो है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। तो मैं इसी के साथ DDC पुंछ इंद्रजीत सर का, जिन्होंने अपने उनको भी आज इस प्रोग्राम में आना था, लेकिन आज उनकी किसी बिजी शेड्यूल की वजह से वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन SSP साहब ने कहा कि उन्होंने बेस्ट विशेस भेजे हैं यहाँ पे, जो कि SSP साहब यहाँ पहुँचे। तो इसी के साथ हाँ पूरी कम्युनिटी, पूरे हर तबके के लोग यहाँ मौजूद रहे हैं।
इवन बार एसोसिएशन पुंछ के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट भानु प्रताप, जिनका आज हालांकि आज हॉलीडे था, होली थी आज, फिर भी वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने जब यहाँ पूरी देखा फैसिलिटीज़ को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ लोग, सोहेल मलिक डीडीसी मेंबर जो सुरनकोटे से है, शाहनवाज चौधरी साहब और सिकंदर नूरानी और बहुत सारे लोग, मतलब मैं बताता चलूँ कि कम्युनिटी के भी रिटायर्ड केएस ऑफिसर हमारे शौकत काज़मी साहब और प्रिंसिपल शबीर हुसैन शाह साहब के साथ साथ बहुत सारे अजरार हुसैन शाह साहब और काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे, दूर दराज इलाके से यहाँ पहुँचे। तो मैं इसी के साथ बेस्ट विशेज़ के साथ यहाँ तक की अपनी बहुत शुक्रिया।